दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है। रणछोड़ का मतलब होता है जो व्यक्ति युद्ध समाप्त होने से पहले ही युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग गया हो। अब आपके मन में एक तो सवाल उठ ही रहा होगा कि आखिर भगवान कृष्ण तो इतने बड़े महान योद्धा थे, फिर भी वे युद्ध के मैदान को छोड़कर क्यों भाग गए थे। आखिर वह कौन सी ऐसी घटना थी जिसकी वजह से उन्हें युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ा था, और आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी थी। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेमंतिका गुप्ता में। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को हुआ था। काली अंधियारी रात में जन्मे भगवान कृष्ण की अनेक बाल लीलाएं प्रचलित हैं, जिसकी वजह से उनके अनेक नाम भी हैं, जैसे कि माधव, केशव, वासुदेव, नंदलाल, देवकी नंदन, गोपाल, गोविंदा, हरि, द्वारकाधीश आदि नाम भगवान कृष्ण के ही हैं। भगवान कृष्ण ने तो पैदा होने के साथ ही लोगों का उद्धार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अनेक सुर, असुर, मनुष्यों सभी का उद्धार किया था, और वो भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था, वो भी पूरे युद्ध में अस्त्र न उठाने का प्रण लिया था। तो चलिए जानते हैं आज ऐसे ही एक युद्ध के बारे में जिसकी वजह से शत्रुओं ने उनका नाम रणछोड़ रख दिया। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से सर्वविदित अनंत अनिरुद्ध को युद्ध छोड़कर जाने की जरूरत पड़ गई। तो चलिए जानते हैं आज भगवान कृष्ण के जीवन की ये अद्भुत कथा। भगवान श्री कृष्ण से मगध के राजा जरासंध को बड़ी नफरत थी, इसलिए एक बार जरासंध ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। इस युद्ध में विजय की कामना से उसने अपने साथ यवन देश के राजा कालयवन को भी सम्मिलित कर लिया। क्योंकि कालयवन अजेय था, उसे भगवान शंकर से यह वरदान प्राप्त था कि उसे ना ही तो कोई चंद्रवंशी और ना ही कोई सूर्यवंशी मार सकता है, ना ही उसे कोई अस्त्र मार सकता है, ना ही तो कोई अपने बल पर परास्त कर सकता है। भगवान शंकर के इस वरदान की वजह से ही कालयवन खुद को अजेय समझता था, इसलिए जरासंध के कहने पर कालयवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। सर्वज्ञाता भगवान कृष्ण को तो पहले से ही पता था कि कालयवन को तो परास्त किया नहीं जा सकता है, इसलिए उन्होंने लीला रची और युद्ध भूमि से भाग गए, जिसकी वजह से उनका नाम रणछोड़ पड़ा। लेकिन अब कालयवन को तो किसी न किसी तरह से परास्त करना ही था, इसलिए श्री कृष्ण युद्ध भूमि से भागकर एक अंधेरी गुफा में जा पहुँचे, जहाँ पर पहले से ही इक्ष्वाकु वंश के राजा मंधाता के पुत्र और दक्षिण कोसल के राजा मुचकुंद गहरी निद्रा में सो रहे थे। दरअसल लगातार कई दिनों तक युद्ध होने की वजह से वे बहुत ही थक गए थे, इसलिए देवराज इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और वरदान दिया कि जो कोई भी आपको निद्रा से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। अब श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची और उसी गुफा में प्रवेश किया जहाँ पे मुचकुंद सो रहे थे। भगवान का पीछा करते हुए जब कालयवन उस गुफा में पहुंचा तो भगवान कृष्ण ने उसे भ्रमित करने के लिए अपना पीताम्बर राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। अंधेरी गुफा में कालयवन को लगा कि श्री कृष्ण गुफा में छिपकर सो रहे हैं, इसलिए उसने राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर जगा दिया, और राजा मुचकुंद के जागते ही कालयवन भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे जीवन काल में तमाम लीलाएं की और अनेक लोगों का उद्धार किया। यह लीला भी इसी में से एक है, जिसके बाद उनका नाम रणछोड़ पड़ा। महाभारत में अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि जो भी संसार में घटित होता है उसमें मेरी ही इच्छा शामिल होती है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।